अगर कोई दुकानदार आपसे धोखाधड़ी करे, वो 22 कैरेट करके देता है और उसमें 18 कैरेट या फिर 20-21 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी निकलती है, तो वो आपके साथ में धोखा कर रहे हैं। उसके लिए आप उसकी कंप्लेन कहाँ कर सकते हैं, वो इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदने से पहले आपको गोल्ड का पक्का बिल जरूर लेना है। कहीं पे भी आप गोल्ड खरीदो या फिर किसी ब्रांड से या फिर कहीं से भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आपको पक्का बिल जरूर लेना है, क्योंकि दोस्तों उसमें सब मेंशन किया जाता है कि कितने कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है, क्या रेट लगा रहा है या फिर कितने मेकिंग चार्ज लग रहे हैं, उसके बाद कितना जीएसटी लग रहा है और टोटल अदर चार्ज क्या लग रहा है, सब उसके अंदर मेंशन किया जाता है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पक्का बिल गोल्ड ज्वेलरी का आपको लेना है, कहीं से भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदो आप। तब जब भी आप गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो तो ज्वेलर्स को ऐसे पूछ लेना है कितने कैरेट की जो गोल्ड ज्वेलरी दे रहा है, वो 22 कैरेट की दे रहा है और इसके अलावा भी वो 20 कैरेट और 18 कैरेट की आपको गोल्ड ज्वेलरी दे देता है 22 कैरेट के, तो अब वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ऐसे में आप कंप्लेंट करनी पड़ेगी आपको या फिर आपस में मैटर सुलझाने की कोशिश करे। नहीं, अगर ऐसे में वो मान जाता है ठीक है, बाकी उनको बोलना है कि नहीं तो मैं कंप्लेन करूंगा आपकी थ्रू। तो ऐसे में क्या है कि वो आपके साथ धोखा कैसे करता है वो जान लेते हैं। आप उसकी कंप्लेन किस तरह से करेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो भी अपने को जानना जरूरी है। ज्यादातर जो ज्वेलर्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो जो प्योरिटी आपको बोल रहे हैं या फिर जो प्योरिटी आपको दे रहे हैं उस वही प्योरिटी आपको गोल्ड में अंदर मिलेगी। लेकिन कोई कोई या फिर कहीं ऐसा होता है या फिर कोई ऐसा करता है कि उसमें जो प्योरिटी दे रहे हैं वो नहीं होती है। अगर वो आपके साथ करता है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो। अब ये जान लेते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट क्या है। ये एक सरकारी संस्था है जहाँ पर सेलर और सप्लायर यानी जिससे आपने सामान खरीदा है उसके आप कंप्लेन कर सकते हो, जिसे हम कंज्यूमर कोर्ट करते हैं। पहले मैटर को आपस में सुलझाने की कोशिश की या फिर किसी ज्वेलर ने आपसे ज्यादा पैसे ले लिए या फिर गोल्ड की प्योरिटी आपको कम दे दी और ज्यादा कह के आपने ज्यादा कह के बोला था कि इतने 22 कैरेट की गोल्ड प्योरिटी दी और 18 कैरेट की दे दी या फिर 21 कैरेट की दे दी, तो आपस में मैटर सुलझाए तो ठीक है। यानी आपको जो भी नुकसान हुआ है, आपके ज्यादा पैसे ले लिए या प्योरिटी कम दे दिए तो आप उसके वो ये भी बोल सकते हो कि ये प्योरिटी वापिस मेरे को 22 कैरेट के बोला था तो 22 कैरेट के दो, ऐसा कर देता है ठीक है। आपस में मैटर सुलझे तो ठीक है, नहीं सुलझे तो आप कंप्लेन करोगे तो उसके लिए आपको सिद्ध करना होगा कि आपकी जो भी आपने सोना खरीदा है उसकी जो प्योरिटी है उसने कम दी है या फिर मान लो कि पहले बताया कि कम दी है उसने, तो आप उसको सिद्ध करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले एक पक्का बिल होना जरूरी है कि हाँ इसने ये 22 कैरेट कह के, यानी गोल्ड का जो बिल होता है उसके ऊपर 22 कैरेट मेंशन किया जाता है या फिर प्योरिटी जब भी खरीदते हो उसकी, तो उसमें 22 कैरेट की प्योरिटी मेंशन की गई हो और जो आपके पास जो ज्वेलरी आपने खरीदी है उसके ऊपर जो प्योरिटी आप उसकी आप चेक करवाने चाहते हो या फिर इसकी एक रिपोर्ट चाहिए होगी कि हाँ इसमें ये प्योरिटी यानी 21 कैरेट की प्योरिटी इसमें आई है मान लो, तो ये दोनों डिफरेंस होने चाहिए। यानी 22 कैरेट की उसने कह के दी लेकिन उसमें आ रही है प्योरिटी 21 कैरेट की, तो आपकी से फ्रॉड ही हुआ, उसने धोखाधड़ी की। उसके लिए आपको सिद्ध करने के लिए आपको ये होना चाहिए। उसके बाद में जो आपने कंप्लेन कर रहे हो तो आप उससे क्या चाहते हो, या फिर उसे क्या सोना चेंज करवाना चाहते हो या फिर आप उसका जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहते हो, तो उसके लिए ये भी आपको अंदर मेंशन करना होगा उस कंप्लेन में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गोल्ड का बिल होना चाहिए जो पक्का, उसके बाद में जो भी जो प्योरिटी उसका लैब टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए। थर्ड चीज है कि उसके बाद आपने कैश मेमो कुछ जैसे कैश पे किया है तो उसकी कुछ रसीद वगैरह है तो वो भी आपको पास होनी चाहिए। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए कंप्लेन करने के लिए। उसके बाद में आपको जो फीस भी देनी पड़ती है, जो कि आपको जितने अमाउंट होता है उसके हिसाब से फीस चार्ज कर ली जाती है। जैसे कि 5 लाख का हुआ तो उसके हिसाब से फीस चार्ज की जाती है या फिर 50,000 का हुआ तो उसके हिसाब से फीस चार्ज करती है। तो अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग फीस चार्ज होती है। तो ऐसे आप कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो उस ज्वेलर्स के खिलाफ। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर आपको और भी पूरी जानकारी चाहिए इसके बारे में कि कंप्लेन कैसे करें तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पूरी वीडियो डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप गोल्ड और सिल्वर से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।